देखिए, कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन को राहुल गांधी के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल और लॉन्च व्हीकल की तरह ही देखती है और इसीलिए जब से ये इंडी गठबंधन बना है तब से लोगों, नेता, नीति कुछ तय नहीं हुआ है। केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कभी बंगाल में कहती है कि हमें यहां पर सीटें दे दो ताकि वो तृणमूल कांग्रेस के कंधे पर बैठ सके, कभी दिल्ली और पंजाब में कहती है कि हम सारी सीटें लड़ेंगे ताकि आम आदमी पार्टी के कंधे पर बैठ सके, कभी केरल में कहती है कि यहां पर हमें सीटें दे दो ताकि लेफ्ट के कंधों पर बैठ सके। तो दरअसल ये इंडी गठबंधन राहुल गांधी के लुढ़कते हुए पॉलिटिकल करियर को कंधा देने के लिए ही एक स्पेशल लॉन्च व्हीकल के रूप में कांग्रेस पार्टी देखती है। दूसरी तरफ जो इस गठबंधन में साथी है वो मोदी हटाओ से ज्यादा कांग्रेस को घटाओ इस प्रकार की मानसिकता लेकर कहते हैं बंगाल में कांग्रेस नहीं चाहिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नहीं चाहिए, महाराष्ट्र में कांग्रेस नहीं चाहिए, केरल में कांग्रेस नहीं चाहिए। तो ये कांग्रेस हटाओ, कांग्रेस घटाओ और कांग्रेस पार्टी के अपने एम्बिशन को बढ़ाओ, इसी चक्कर में ये इंडी गठबंधन ये चल रहा है इस प्रकार से। इंडी गठबंधन में देखिए, ये बात तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बिल्कुल सही कही। अपने अपने करोड़ों के संपत्ति को बचाने के लिए ही ये इंडी गठबंधन कमीशन, करप्शन के लिए एक साथ हुआ है और इसीलिए अब शब्दावली में भी खड़गे जी स्वीकार रहे हैं कि जो कन्वीनर होगा वो दरअसल सबसे ज्यादा जिसकी करोड़ों की लूट और कमाई की संपत्ति होगी, जिसको करप्शन के रूप से किया गया है, उसी का एक प्रकार से नाम आगे किया जाएगा। मुझे लगता है कि आज एक बात स्पष्ट है कि जो इंडी गठबंधन है उसमें केवल और केवल एम्बिशन, करप्शन, कमीशन और पोजीशन की लड़ाई चल रही है। इनके पास कोई मिशन और विजन नहीं है देश के लिए। देखिए, 7 बार समन स्किप किया गया है हेमंत सोरेन जी के द्वारा। यदि कोई छिपाने वाली बात नहीं है, यदि कुछ गलत किया नहीं है, यदि चोर की मूंछ में तिनका नहीं है तो उनको जाकर पेश होना चाहिए। कोर्ट ने समन खारिज करने से मना किया है। कोर्ट के आदेश पर ये सारी जांचें चल रही है। कोर्ट के द्वारा कहीं राहत नहीं मिल रही है। परंतु आज अगर आप देखें तो इंडी गठबंधन को कहा जा सकता है कि इनका सबका ईडी के प्रति कैसा रवैया है या एजेंसियों के प्रति कैसा रवैया है। तृणमूल कांग्रेस तो सीधा ईडी पर हमला कर देती है रेड करने आते हैं तब। कुछ है केजरीवाल जी की तरह जो ईडी के ऊपर ही सवाल खड़े कर देते हैं और क्या सवाल पूछने चाहिए वही बता देते हैं, जांच पर ही सवाल खड़े कर देते हैं। और कुछ है तेजस्वी यादव जी और हेमंत सोरेन की तरह जो समन से छिपने और भागने की लगातार कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि कानून के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, ना कि उसको कन्फ्रंट करना चाहिए। फेडरल स्ट्रक्चर पे हमला है, जबकि कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। देखिए, आज फिर से एक बार साबित हो गया कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं, तालिबान माइंडसेट एंड कल्चर है। और जिस प्रकार की राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है तो हमने बार बार इसका परिचय देखा है। 2013 से पंचायती चुनाव में हिंसा, 18 में हिंसा, 21 में पोस्ट पोल वायलेंस की हिंसा, 22 में हिंसा, 23 में पंचायती राज चुनाव के नतीजों के समय पर हिंसा और उस पूरे चुनाव प्रक्रिया में हिंसा। और इसीलिए आज अधीर बाबू ने भी, जब केंद्रीय सुरक्षा बलों पर, केंद्रीय एजेंसियों पर ही हमला हो रहा है, तो अधीर बाबू ने कहा है कि यहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मतलब कि उन्होंने भी स्वीकारा है कि लोकतंत्र का कत्ल हो रहा है बंगाल में। आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को बताना चाहिए कि यदि दीदी लोकतंत्र का कत्ल कर रही है बंगाल में तो उनके साथ मिलकर दिल्ली में लोकतंत्र बहाल करने वाली बातें क्यों की जाती है। या तो अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल के और लोकसभा कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है वो झूठ बोल रहे हैं, या सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी इतना बड़ा खतरा दीदी पेश कर रही है लोकतंत्र को बंगाल में, उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और दिल्ली में कहते हैं कि लोकतंत्र इन्हीं के साथ बचाएंगे। आज जिस प्रकार की हिंसा हुई है तो कानून व्यवस्था भी कैसे ध्वस्त हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, इसका एक और परिचय और प्रमाण सामने नजर आया है। लोकसभा इलेक्शन, मल्लिकार्जुन खड़गे सेड preparing for all seats. The entire Indy alliance is nothing but a special purpose vehicle, launch vehicle for Rahul Gandhi's 15th relaunch. And therefore, the Congress party, right from Bengal, is demanding seats from TMC. TMC is refusing. In Punjab and
Delhi Congress is saying we will contest all seats. Aam Aadmi Party is refusing. In Maharashtra, Congress is saying give us many seats. Uddhav Sena is refusing. In Kerala, they are demanding many seats. Pinarayi Vijayan is refusing. Therefore, this entire agenda of the Congress party in India alliance is only and only to use the shoulders of the regional parties to climb upon them and to re-establish Rahul Gandhi's leadership. But unfortunately for the Congress, these regional parties are in no mood of conceding. More than Modi hatao, they are in the mood of Congress ko ghatao. And therefore they say no space for Congress in Bengal, no space for Congress in UP, no space for Congress in Maharashtra, no space for Congress in Kerala. Between these two agents, that one wants to say Congress ghatao and other wants to say Congress badhao, the India alliance has neither been able to come up with a logo, nor with neta, nor with niti. They only have ambition, no mission or vision. Who is convener? Mr. Mallikarjun Kharge is absolutely correct when he says that it is like kaun banega crorepati to decide the convener, because in the last 4 meetings they have not been able to decide logo, niti, netritva, or even come together on the issue of niyat of this alliance, because they have no mission or vision. They only have their personal ambitions and their commission and corruption. And therefore, whoever has done maximum corruption, who has earned crores and crores of rupees, only their crores ki sampatti is at stake, and therefore they are coming together. And therefore one of these people whose crores ki sampatti is at stake will be the kaun banega crorepati, or the convener of this alliance. That is what Mr. Kharge is saying. You see, the ED has summoned Mr. Soren 7 times. If Mr. Soren has nothing to hide, then he should be cooperating with the law. But from his approach, it seems chor ki munch mein tinka. There is something to hide. Therefore, he is in conflict with the law, not cooperating with the law. But in the entire India alliance, you see, the approach towards any central agency probing corruption is the same. TMC is directly on attack mode against the central agencies. It is attacking them with stones and sticks. On the other hand, people like Hemant Soren are skipping the summons. Kejriwal is asking questions to the central agencies rather than appear before the summons. And people like Tejasvi Yadav and Abhishek Banerjee are hiding from the agencies. So this is the alliance whose approach towards any kind of action on corruption only shows how they are trying to escape from the law rather than cooperate with the law. Ranjan Chaudhary said, impose president rule. Today, even the Congress is acknowledging that today TMC does not mean Trinamool Congress, but it means Talibani mindset and culture. And Ma Mati Manush has now become bomb, attack and terror in West Bengal under Mamata Banerjee. This political corruption and violence has become institutionalized in West Bengal. 2013, 18, 21, 22, 23. Every year, every election cycle, we see so much of violence. In fact, in the last Panchayati elections, 55 people were killed and Adhir Ranjan Chaudhary even moved the courts against it. Now, if Mr. Adhir Ranjan Chaudhary is saying that democracy is dead in West Bengal and there should be precedence rule, then Sonia Gandhi and Rahul Gandhi must tell us that do they agree with their tallest leader in Bengal, or do they think that Mamata Banerjee should be united with in Delhi to save democracy, same person who according to Adhir Da is killing democracy in Bengal. This is the hypocrisy of Rahul Gandhi and Sonia Gandhi, and this is the hypocrisy of the India alliance. Today the law and order situation in West Bengal has completely collapsed, and yet another evidence of that is available for us to see.